गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। उस टॉपिक का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, बट एलसीएम एंड एचसीएफ को निकालने से पहले आपको कॉमन मल्टीपल्स आने चाहिए, इसलिए मैंने आज रखा है कॉमन मल्टीपल्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज एलसीएम। एंड एलसीएम के लिए मैं आपको दो मेथड बता रही हूँ, कॉमन मल्टीपल मेथड एंड कॉमन डिवीजन मेथड। तो जो भी मेथड आपको सही लगे, इजी लगे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, कई बुक्स में आपको मिलेगा एचसीएफ की जगह जीसीएफ लिखा रहता है, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। एंड लास्ट फॉर्मूला जो कि एलसीएम एंड एचसीएफ जब पता हो या ना पता हो, नंबर्स पता हो, तब हाउ टू इवेल्युएट। ये वाला फॉर्मूला उस केस में लगेगा जब आपको तीन कोई भी मतलब इसमें से फोर आपके वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4। इन 4 वेरिएबल्स में आपके 3 वेरिएबल्स आपको पता हो तो आप इस मेथड को डायरेक्ट लगा सकते हैं। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स से आप लोग क्या समझते हैं कि क्या नंबर कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं? ठीक है, जैसे 6 है एंड 6 का आप जब टेबल पढ़ेंगे, मीन्स टेबल जब रीड करेंगे, तो कॉमन मल्टीपल क्या है उसका? मीन्स 6 12 18 24 then 30 36 एंड सो ऑन, राइट। एंड 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे? मीन्स जो मल्टीपल्स है आप अगर 10 तक लिखेंगे तो वो टेबल हो गया। उसके बाद जैसे कि 6 11 टाइम्स दैट गिव्स यू 66, तो 66 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, राइट। इसी तरह आप 8 का टेबल अगर लिखें तो 8 का टेबल क्या होगा? 8 16 24 एंड देन 32 40 48 56 64 72 एंड सो। तो ये तो मैंने अब सिंपल आपको बताया कि 6 के मल्टीपल्स क्या हैं, 8 के मल्टीपल्स क्या हैं। अब कॉमन मल्टीपल, अब इन दोनों को आप ध्यान से देखिए और वो नंबर्स नोट डाउन करिए जो दोनों में कॉमन हो। तो वो नंबर हमारा यहाँ पे क्या है? 24। 24 के बाद 48 आया है, तो मैं यहाँ पे टेबल एक बार लिख देती हूँ। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या निकले हमारे? 24 48 एंड सो वन। मीन्स एक तरह से आप देखें, 24 2 ज़ा 48, 24 3 ज़ा जो होगा आपका 72, इसका कॉमन मल्टीपल 72 आएगा, राइट। 24 48 72। अब आप ध्यान से देखिए, 6 का टेबल 60 पे ख़त्म हो जाएगा, फिर 6 11 ज़ा 66, 6 12 ज़ा आप ऐसे निकाल लेंगे 66 देन 72, राइट। तो 24 48 72। अभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने में आपको बहुत ईजी होगा, राइट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब कई बार बच्चों को डाउट होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल की वैल्यू हमेशा बड़ी है एचसीएफ से, तो वो बेसिक डिफरेंस जो लाइन का डिफरेंस है उसी को एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब इसमें से सपोज करिए आपको एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकालना है यही दो नंबर का, 6 एंड 8 का। तो आपने जैसे देखा यहाँ 6 और 8 के मल्टीपल्स लिख लिए, फिर आपने कॉमन मल्टीपल्स लिख लिए। अब इन कॉमन मल्टीपल में से लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वही एलसीएम होता है। तो इस केस में हमारा एलसीएम हो जाएगा 24। एनी डाउट? इफ यू हैव प्लीज जस्ट मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट। तो दिस इज द वन मेथड, कॉमन मल्टीपल मेथड। अब इसी का हम तो कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज 3 एंड 12। अब इसके देखिए 3 की क्या फैक्टर्स हैं? 3
6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 एंड सो ऑन। 12 के आपके क्या फैक्टर्स हैं? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 and then 120, राइट। सो आपने यहाँ पे अब इसके बाद भी अगर जाना चाहें तो आपका आ जाएगा 132, 132, 144 एंड सो। अब 3 and 12 में आप सर्च करिए कॉमन क्या है। तो सिंस 3 एक छोटी वैल्यू है, 12 बड़ी वैल्यू है, तो ऑब्वियसली ये बाद में स्टार्ट होगा कोई कॉमन नंबर। दैट मीन्स 12, 12 के बाद 24, देन उसके बाद अगर आप जाते तो 33 के बाद 36 आता, 36 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ लिखिए कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं। दैट मीन्स 12, 24, 36 एंड सो ऑन, या 48 एंड सो ऑन, राइट। अब एलसीएम ऑफ 3 and 12, 3 and 12 का एलसीएम के लिए जो आपने कॉमन मल्टीपल्स निकले थे उसमें से देखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 12 इन दिस केस। तो एलसीएम ऑफ 3 and 12 इज 12, राइट। तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, इसलिए आपका 12 हो गया। गॉट इट? यहाँ पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, ये मेथड को हम क्या बोल रहे हैं? कॉमन मल्टीपल मेथड। मतलब आप मल्टीपल्स निकाल रहे हैं एंड देन उसको इवेल्युएट कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए मेरा नंबर है अब 4 and 8, 4 and 8। 4 के हम मल्टीपल्स लिखिए, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 and 52 and so on। 8 का लिख लीजिए, यहाँ एक और नंबर ले लेते हैं, 56, then 60, 64। आप सोच रहे होंगे मैं नंबर क्यों बढ़ा रही हूँ, क्योंकि 56 एंड 64 ये दो नंबर हैं जो 8 की टेबल में आते हैं, दैट्स वाई। 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, then 64, 72, 80, 88 and then 96 and so on, राइट। तो आप देखिए ये दोनों 4 के मल्टीपल्स हैं, ये 8 के मल्टीपल्स हैं। अब इसमें से कॉमन मल्टीपल्स निकालिए। कॉमन मल्टीपल्स क्या है? 8 आया, 8 यहाँ पे भी आया, देन 8 was 16, 16, 24, 24, then 32, 32, 40, here comes 40 again, then after 40, 48, 48, then 56, 56, then 64, 64. Write down all the common multiples. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 and so on। 72 भी कॉमन हो जाएगा उसमें, राइट। बट अब हमें क्या करना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। तो लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, और सबसे छोटा इसमें कौन सा नंबर है? 8। तो एलसीएम हो गया आपका, एलसीएम ऑफ 4 and 8 is 8, राइट।
यहाँ कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए मुझे। एलसीएम ऑफ 4 and 8 इज 8। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए कॉमन डिवीजन मेथड। सिंस डिवीजन, अब डिवीजन करना है इसलिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिवीजन करना सिखाया। अब कॉमन डिवीजन मेथड, राइट। तो सपोज करिए हम 4 and 8 को ही लेते हैं, तो 4 and 8 का कॉमन डिवीजन मेथड से कैसे डिवाइड करेंगे। आपको चेक करना है कि 4 and 8 किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं क्या, नहीं। वो एक नंबर सिंस 4 and 8 आर इवन नंबर्स, तो ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। अब ये चीज़ कई बच्चों को नहीं करनी आती है, तो आपको 4 मीन्स 2 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक 4 ना आए। तो 2 टाइम्स गिव्स यू 4, 2 4 टाइम्स गिव्स यू 8, राइट। नेक्स्ट स्टेप, अगेन सिंस 2 and 4 are again even numbers, so I will divide it by 2. 2 into 1, that means 2 1s are 2, 2 2s are 4, right? And again हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक यहाँ पे 1 1 ना आ जाए। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जो आपका डिवीजन मेथड होता है, इसमें करना क्या है कि आप दोनों नंबर को बाय कॉमा सेपरेट आउट करके लिख लेंगे एक साथ। फिर इन दोनों नंबर में से कोई कॉमन नंबर है उसको यहाँ उतार लेंगे। दैट मीन्स वो किसी का मल्टीपल हो, मीन्स किसी के टेबल में आता हो। तो ये सिंस 4 and 8 आर इवन नंबर्स, दे कम इन द टेबल ऑफ 2. So 2 times gives you 4, 2 4 times gives you 8, right? ये स्टेप आपको क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, 2 1 times gives you 2, 2 2 times gives you 4, right? तो अब यहाँ पे जब 2 1 times 2 हो गया तो यहाँ तो ये 1 आ गया, बट यहाँ पे अभी 2 है, तो हम इसको अगेन इस नंबर को एज इट इज उतार देंगे क्योंकि 1 है। फिर 2 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक 2 ना आ जाए, दैट मीन्स 1 टाइम्स। अब आपका एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 2 into 2। जो यहाँ के नंबर्स हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 times gives you 4, 4 2 times gives you 8, hence LCM of 4 and 8 is 8। तो ये आपने डिवीजन मेथड से भी देख लिया, इसको निकालना, राइट। इससे पहले मैंने आपको बताया था कॉमन मल्टीपल मेथड। मैं 3 नंबर्स को एक साथ एलसीएम निकाल के दिखा रही हूँ। सपोज करिए नंबर है 9, 12 and 16। अब इसको हम कॉमन डिवीजन से डिवाइड कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक ऑड नंबर ले लिया आपको समझाने के लिए। तो सबसे छोटा जो हमारा प्राइम नंबर है दैट इज 2, एंड आपको ये भी पता है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो जो नंबर नहीं आता आप उसको एज इट इज उतारेंगे। अब 2 के टेबल में 12 6 टाइम्स आता है, 2 के टेबल में 16 8 टाइम्स आता है। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप दूसरा प्राइम नंबर तभी कंसीडर करें जब 2 का काम पूरा ख़त्म हो चुका हो। जैसे आपको यहाँ 6 and 9 दिख रहा है तो 3 के टेबल में आते हैं, बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट ईच एंड एवरीथिंग विथ 2, राइट। बिकॉज क्योंकि यहाँ 8 है, 8 इज़ एन इवन नंबर, 6 इज एन इवन नंबर। तो जब तक आपका 2 जा रहा है, मीन्स 2 से जब तक डिवाइड हो रहा है तब तक करिए, उसके बाद 3 स्टार्ट करिएगा। अगेन 9 3 4। अब अगेन यहाँ पे आपका 4 है तो आप 2 लेंगे। 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो ऐसे लिख लेंगे, 3 नहीं आता एज इट इज। अगेन 2, 9 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 1। अब देखिए आपका 1 आ गया। अब आपका काम यहाँ पे 2 का खत्म। नाउ स्टार्ट विद द 3। 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स आता है, 1 टाइम्स एंड 1। अगेन यहाँ पे आपका 3 बच गया है तो राइट विद 3 1 1 1। इतनी चीज़ क्लियर। मीन्स हमने 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करा। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स पढ़े हैं आपने सारे ऑड नंबर्स हैं। 2 ही सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर है।
2 से जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप ये चेक करेंगे कि अगर कोई नंबर नहीं डिवाइड हो रहा है तो उसको आप एज इट इज़ लिख लीजिए, कोई वो उसमें प्रॉब्लम नहीं। देन एज इट इज़ लिखा, 2 के टेबल में 12 6 टाइम्स आया, 2 के टेबल में 16 8 टाइम्स आया। फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकेंड स्टेप में 2 के टेबल में 9 नहीं आया तो हमने एज इट इज़ लिखा, 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स आया, 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स आया। इज इट क्लियर? अगेन 2 के टेबल में 9 नहीं आया तो एज इट इज़ 3, अब 2 के टेबल में 3 भी नहीं आया तो एज इट इज़ 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स आया। अगेन यहाँ पे 1 आ गया आपका, 3 आपने ऐसे उतारा, 9 आपने ऐसे उतारा। अब 9 3 1 दीज आर ऑड नंबर्स। फिर हम नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पे 5 होता तो पहले हम 3 से करते उसके बाद 5 पे जाते। तो यहाँ पे 3 से हमारा इजली डिवाइड हो रहा है 9, 3 3 is 9, 3 1 टाइम्स गिव्स यू 3, सो यहाँ पे 3 1 1 आ गया। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है कि इस नंबर की जगह पे भी 1 आए, तो 3 1 से 3 1 1 1 आ गया, दैट मीन्स यू हैव सॉल्व। नाउ एलसीएम क्या हो जाएगा फिर आपका, आप ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितने आप यहाँ गिन लीजिए, 1 2 3 4 टाइम्स 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स आपने 2 लिखा। 2 टाइम्स 3 है। अगेन इसको करने के लिए अब सिंस आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लंबा नंबर हो सकता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 राइट डाउन इंटू 2 2 ज़ा 4 राइट डाउन इंटू 9, ठीक है। अब आपका 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 9, अब आपको 16 9 टाइम्स करना है। देखिए 6 9 टाइम्स क्या होता है, 6 9 ज़ा 54, तो 4 आपने यहाँ लिखा, 5 कैरी ओवर हो गया, 9 1 ज़ा 9, 9 में आपने 5 को ऐड करा तो 144 आया। आप चेक करने के लिए साइड में भी कहीं मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 16 इंटू 9, 9 5 ज़ा 54, 4 5 कैरी ओवर, 9 1 टाइम्स इंटू करा 9, 9 में 5 ऐड करा 10 एंड 14, तो दिस गिव्स यू 144। सो योर एलसीएम इज 144, राइट। अब देखिए HCF, जो HCF है इसको आप दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो जैसे कि मैंने कहा कॉमन, आप जैसे इसमें कॉमन मल्टीपल मेथड है, इसमें कॉमन फैक्टर मेथड है, राइट। तो कॉमन फैक्टर मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हैं एंड जिसको हम लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। 8 एंड 16 है जैसे, अब 8 एंड 16 का आपको HCF निकालना है। याद रखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको यहाँ पे 8 के फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स के लिए भी मैंने अपनी एक वीडियो में पूरा बताया है, प्रीवियस वीडियोस में, कि फैक्टर क्या होता है। 8 के फैक्टर्स का मतलब है कि 8 वो कौन कौन से नंबर हैं जिसमें 8 आता है। तो सिंस 1 तो सभी के लिए फैक्टर है, तो 1 के बाद 2 इसका फैक्टर है, 4 है, 8 इटसेल्फ है, राइट। अब 16 देखिए किस किस की टेबल में आता है। 16 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है, 16 खुद की टेबल में आता है। अब इसमें से आप कॉमन फैक्टर्स निकालिए। क्या कॉमन फैक्टर्स हैं? 1 2 4 8, राइट। HCF और GCF, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कह लीजिए या HCF कह लीजिए, बात वही। और 1 2 4 8 इसमें से आप बताइए मुझे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन सब में, सबसे बड़ी वैल्यू, एंड दैट इज 8 इन दिस केस। 8 इज द HCF ऑफ 8 एंड 16। मैं HCF निकालूंगी कुछ बड़े नंबर का। सपोज कर लीजिए मैंने नंबर लिया है 12 15 एंड 90। कॉमन फैक्टर मेथड को हम लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। 12, अब 12
किस किस के टेबल में 12 आता है वो उसके फैक्टर्स लिखिए। 1 2 3 4 6 एंड देन 12 itself। 15 किस किस के टेबल में आता है 1 3 5 15 itself एंड 19 1 19। अब आपको सबको पता है कि 19 इज अ प्राइम नंबर, तो वो खुद की टेबल में 1, दैट्स इट, 2 फैक्टर्स होते हैं। 15 के ये फैक्टर्स हैं एंड 12 के ये फैक्टर्स हैं। अब इसमें से कॉमन फैक्टर निकालिए। 1 कॉमन, तीनों में से कॉमन क्या है, ओनली नंबर 1, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बट सिंस कॉमन फैक्टर 1 है तो HCF क्या हो जाएगा इसका 1, HCF या GCF इज इक्वल टू 1। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। अब देखिए यहाँ पे HCF में आपको कॉमन डिवीजन मेथड से भी बताते हैं। सपोज कर लिए यही नंबर होते हैं अगर हमारे पास 12 15 एंड 19। सिंस हमें यहाँ पे डिवाइड करना है तो हमें ऐसा नंबर डिसाइड करना है जिसके टेबल में तीनों नंबर आते हैं। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, दैट इज 1, सो HCF इज 1, दिस इज सिंपल। बट अगर ये नंबर हटा दें यहाँ पे तो यहाँ पे अब आप देखेंगे 12 एंड 15 का अगर हमें HCF निकालना है तो 12 एंड 15 ये दो नंबर किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आएंगे नहीं, क्योंकि 15 इज एन ऑड नंबर एंड 12 इज एन इवन नंबर। वो जो नेक्स्ट नंबर है जिसकी टेबल में आते हैं दैट इज 3, राइट। तो HCF इज 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीपल नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो HCF ऑफ 12 एंड 15 इज 3, राइट। और बट अगर आपको एलसीएम लेना था तो मैंने जैसे बताया था प्रीवियस में कि पहले 2 से डिवाइड करेंगे, जब 2 का पूरा 1 आ जाएगा 2 के स्पेस में, देन 3 से स्टार्ट करेंगे, लाइक दैट। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। ओके ना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको एलसीएम एंड एचसीएफ गिवन हो, आपसे पूछा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में क्या है, एक नंबर गिवन हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है आपका, जहाँ आपको यहाँ पे देखें 4 वेरिएबल्स है 1 2 3 4। ये 4 वेरिएबल्स में से कोई 3 की वैल्यू आपको गिवन होगी और 4th वन आपको इवैल्यूएट करना है, राइट। तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होता है जहाँ पे एलसीएम गिवन हो या एचसीएफ गिवन हो और नंबर्स गिवन हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूले से आपके 4 फॉर्मूले जो बनते हैं उन चारों को ड्राइव करना सिखा रही हूँ, ठीक। देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। लेट ये जो नंबर्स हैं बी n1 एंड n2, n1 इंटू n2। अब आपके सपोज करिए 3 वेरिएबल गिवन है HCF n1 एंड n2, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू n1 इंटू n2 अपॉन HCF। ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है एलसीएम निकालने के लिए जब हमें 2 नंबर गिवन हो एंड HCF गिवन हो, राइट ना। आप नोट कर लीजिए ना, HCF निकालने के लिए यहाँ पे आपको HCF निकालना है तो यहाँ पे एलसीएम चला जाएगा n1 इंटू n2 अपॉन LCM। दिस इज माय सेकेंड फॉर्मूला। तो जब आपका 2 नंबर्स गिवन हो n1 एंड n2 एंड एलसीएम गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे और डायरेक्टली निकाल लेंगे HCF या GCF, ठीक है। अब मेरे एलसीएम एंड एचसीएफ गिवन है, n1 एंड n2 में से एक नंबर गिवन है, तो
N1 निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका HCF इंटू LCM अपॉन N2। ये थर्ड फॉर्मूला है जिसमें आपका N2 गिवन है, मतलब सेकेंड नंबर गिवन है, फर्स्ट नंबर निकालना है, राइट। एंड द लास्ट फॉर्मूला दैट मीन्स जब आपको N2 निकालना है तब क्या करना है, HCF इंटू LCM अपॉन N1। ये आपका फोर्थ फॉर्मूला है। तो देखिए एक फॉर्मूले से 4 अलग अलग के फॉर्मूले ड्राइव हो गए। मीन्स एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का मतलब N1 इंटू N2। तो एलसीएम, जब आपको एलसीएम निकालना है तो उसकी एज इट इज रखेंगी और एचसीएफ नीचे चला जाएगा। व्हाट इट, जब एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम नीचे चला जाएगा, ठीक है। और इसमें से अगर N1 आपको निकालना है तो N2 नीचे चला जाएगा इसके। एंड व्हेन जब आपको N2 निकालना है तो N1 नीचे चला जाएगा। तो ये पता होना चाहिए फॉर्मूला कौन सा आपको डालना है। नोट डाउन कर लीजिए आपको। चलिए अब सपोज कर लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं 6 एंड 12, ठीक है। मैंने एक इजी सा नंबर लिया है पहले क्योंकि आपको मुझे बेस उसका समझाना है। 6 एंड 12, 6 एंड 12 दो नंबर्स हैं, मतलब N1 एंड N2, राइट। और आपको पता है कि इन दोनों का HCF इज 6 एंड LCM इज 12, यू नो दिस थिंग। अब देखिए अगर हमने क्या कहा था कि LCM निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 6 इंटू 12, और इसका HCF क्या है, मैंने यहाँ लिखा है HCF इज 6। सो देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 12। इसका मतलब LCM ऑफ 6 एंड 12 इज 12, ठीक, समझ गए ना। अब उल्टा समझिए कि आपको HCF निकालना है, LCM नहीं पता। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 6 इंटू 12 एंड 12, क्योंकि आपने 12 यहाँ निकाला है, देखिए 12 से 12 कैंसिल हो गया, 6 इज द HCF, गॉट इट, ठीक है। अब ना N1 अगर आपको निकालना है, N1 इज द नंबर, आपको नहीं पता, HCF इंटू LCM अपॉन N2। HCF क्या था मेरा 6, LCM क्या था 12, नंबर सेकंड क्या था 12, तो 12 ने 12 को कैंसिल करा, ये आ गया 6, 6 इज द फर्स्ट नंबर। इतना नोट डाउन कर लीजिए। ना नंबर 2, N2 निकालना है, LCM इंटू HCF अपॉन N1। LCM 12 था, HCF 6 था, एंड N1 आपने अभी N1 नंबर निकाला, दैट इज 6 था, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, दैट इज 12। देखिए N2 निकालना है तो 12 निकला। अब यहीं पे मैं फिर से आपको N1 भी निकालना दिखा देती हूँ। N1 निकालना है तो LCM इंटू HCF अपॉन N2, तो 12 इंटू 6 अपॉन 12, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, N1 इज 6। इस तरह से हम ये फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई डाउट है आप लोगों को? नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करिए कि आपके पास HCF है, HCF इज गिवन टू यू 1 एंड LCM इज 190 एंड वन नंबर इज N1 इज 10, ठीक है। तो अब आपको N2 निकालना है। यू हैव टू इवैल्यूएट N2। तो N2 का डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला देखिए। N2 के लिए हम क्या करेंगे, N2 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF अपॉन N1, ठीक है।
एलसीएम कितना दे रखा है 190, तो 190 इंटू 1/10, n1 आपका 10 दे रखा है। तो अब आप देखिए 190 को 10 से डिवाइड कर लीजिए, n2 आपका आ गया 90। ये एक मैंने करके भी बता दिया आपको कि कोई डाउट हो तो आपका क्लियर हो। उसी तरह अगर n1 नहीं गिवन होता, n2 गिवन होता, तो आप यहाँ पे n1 लिख लेते, सॉरी n2 लिख लेते 19, तब आपका 19 से 190 19 से जब कैंसिल करते तो आंसर आ जाता 10, तो 10 इज द n1। Got it? Okay, thank you very much. Hope you like my methods. In case if you have any query, please drop in the comment box. आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। Once again, thank you very much.